दोस्तों, ये एक हारमोनिका है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन मोर स्पेसिफिकली दिस इज अ डायटोनिक हारमोनिका। कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर मैं एक वीडियो देख रहा था और बनाने वाले सज्जन ने एक बात कही। वो कहते हैं कि डायटोनिक हारमोनिका को डायटोनिक इसलिए कहते हैं कि इसके एक होल में से दो नोट्स बजते हैं। सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, गुस्सा आया, थोड़ी हंसी भी आई, लेकिन फिर लगा कि ठीक ही है। हम लोग अक्सर वीडियो बनाते टाइम में रिसर्च अपनी पूरी नहीं करते हैं, और इन सज्जन ने भी एग्जैक्टली वही चीज़ की कि बगैर रिसर्च किए अपनी जो धारणाएं हैं, या यूं कहूं तो अपने मिसकंसेप्शंस, अपनी अवधारणाओं को इन्होंने तथ्य बनाकर पेश कर दिया। बट मिसकंसेप्शंस कैनॉट बी पुट एज फैक्ट्स। हमको उसे दूर करना होगा, और मेरा आज का वीडियो उसी बात से प्रेरित होकर है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उसका नाम क्यों दिया गया है। मेरा नाम चंद्रशेखर खरे है, ऑल्सो नोन एज सीके, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जो मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं उनको इस बात की जानकारी है कि मैं यहाँ पर हारमोनिका से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ, टिप्स और टेक्निक्स लाता रहता हूँ, और उसी सिलसिले को हम इस वीडियो में भी आगे बढ़ाएंगे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं अब तक, तो तुरंत जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो रिलीज हो उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए जानते हैं कि एक डायटोनिक हारमोनिका क्या होता है और एक क्रोमैटिक हारमोनिका क्या होता है। जी हाँ, ये जो दोनों वेरिएंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेरिएंट्स होते हैं, और कोई भी इंसान जब हारमोनिका की अपनी यात्रा की शुरुआत करता है तो इनमें से ही किसी एक में से शुरुआत होती है। या तो वो डायटोनिक से शुरुआत करता है या क्रोमैटिक से शुरुआत करता है। तो चलिए जानते हैं कि डायटोनिक को डायटोनिक क्यों कहते हैं और क्रोमैटिक को क्रोमैटिक क्यों कहते हैं। दोस्तों, डायटोनिक जो शब्द है ना, वो जुड़ा हुआ है डायटोनिक स्केल के साथ में। स्केल क्या है? ग्रुप ऑफ नोट्स। यानी अगर हिंदी में कहूँ तो हमारी जो सरगम होती है ना, 7 सुरों की, सा रे ग म प ध नि, वो एक स्केल है। सो शुरुआत होती है सा से और रे ग म प ध नी, और एक बार फिर से उसका एंड होता है सा से। और ये जो रेंज होती है उसको हम अक्सर या तो सप्तक कहते हैं हिंदी में, या अंग्रेजी में इसको एक ऑक्टेव कहा जाता है। तो एक ऑक्टेव के भीतर अगर 7 सुरों की हमको सरगम बजाने मिलती है, उसको डायटोनिक स्केल कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको 2 शब्द और हैं, इसको सेप्टाटोनिक या फिर हेप्टाटोनिक स्केल भी कहते हैं। तो जो हारमोनिका ट्यून्ड होता है इन 7 सुरों की सरगम बजाने के लिए, उसको हम डायटोनिक हारमोनिका कहते हैं। अब बात करते हैं क्रोमैटिक की। क्रोमैटिक क्या है? चलिए क्रोमैटिक स्केल की बात करते हैं। तो क्रोमैटिक स्केल में एक ऑक्टेव के अंदर जो 7 नोट होते हैं उसके अलावा 5 और नोट्स होते हैं, 5 सुर और होते हैं जो इन नोट्स के बीच में पाए जाते हैं। जैसे सा और रे के बीच में कोमल रे, रे और ग के बीच में कोमल ग, फिर म और प के बीच में तीव्र म, प और ध के बीच में कोमल ध, और ध और नी के बीच में कोमल नी। इस तरीके से 4 कोमल स्वर, एक तीव्र स्वर, और बाकी के जो 7 स्वर होते हैं उनको मिला के 12 सुरों की ये जो सरगम है, इसको हम कहते हैं एक क्रोमैटिक स्केल। और क्रोमैटिक हारमोनिका का डिज़ाइन इसीलिए किया गया है ताकि हम इन 12 सुरों को प्ले करवाएं एज ट्यून्ड नोट्स ऑन द हारमोनिका। तो ये फ़र्क हो गया डायटोनिक हारमोनिका और क्रोमैटिक हारमोनिका, और ये वजह है उनको डायटोनिक या फिर क्रोमैटिक कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? अगर सहमत हो तब भी और असहमत हो तब भी इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है ना, उसमें कमेंट्स करके मुझे बताइए। मुझे बताइए अगर मैं कुछ गलत जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी भी कोई अवधारणा है तो मैं उसको ठीक कर सकूँ। और अगर मेरी ये धारणा नहीं है और मैं आपके सामने तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा हूँ,
तो भी मुझे बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थोड़े दिन बाद। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।